हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक अप। फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं कल मार्केट का मोमेंटम कर सकता है और कौन से स्टॉक्स को हम इंट्राडे में ट्रेड के लिए देख सकते हैं। तो हम निफ्टी का डेली चार्ट देख रहे हैं और डेली चार्ट में हम देख रहे हैं कि निफ्टी ने ये अपने लेवल को ब्रेक किया था और 3 दिनों से ये एकदम शार्प फॉल हो रही है इसमें। और निफ्टी अपने एक सपोर्ट पे आके खड़ा हो गया। ये इसका एक जोन है, ये इस जोन पे इसका ये सपोर्ट भी है। तो इसी जोन के आसपास इसने सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है और हो सकता है यहाँ से ही सपोर्ट ले ले। कर क्या रहा है, अभी तो कोई सपोर्ट इसमें दिख नहीं रहा है, अभी तो लगातार ही ये गिरता जा रहा है। तो हो सकता है यहाँ पे 1-2 दिन इसको यहाँ पे वेट करना चाहिए, क्योंकि 3 दिनों से लगातार ये फॉल आ रही है। और आप देखेंगे तो 600-700 पॉइंट ये 3 ही 4 दिनों में ये गिर गया है। तो इसमें यहाँ से थोड़ा सा पुल बैक यहाँ से होना चाहिए, थोड़ा बहुत ऊपर जाके, और फिर इसको अगर नीचे जाना है तो ऐसा प्राइस एक्शन होना चाहिए। तो चलिए इसको देखते हैं हम इंट्राडे में कैसे ट्रेड करेंगे कल। तो इंट्राडे में हमारे ये लेवल्स रहेंगे और लेवल्स मैं आपको बताता हूँ कैसे ये काम करेंगे। तो निफ्टी अगर ये जोन में कहीं भी ओपन होता है तो हमें कुछ नहीं करना है, ऊपर या नीचे का लेवल हमें ब्रेक होने देना है पहले। तो निफ्टी में ऊपर का लेवल ज़्यादा हमें थोड़ा सा कल देखना होगा, क्योंकि हो सकता है शॉर्ट कवरिंग में थोड़ा सा और निफ्टी ऊपर जाए और 19,100 को ये टच कर सकता है शॉर्ट कवरिंग में। तो अगर निफ्टी मान लीजिए इस लेवल पे कहीं खुलता है और इस लेवल को अगर ये ऊपर की तरफ क्रॉस करता है 900 के लेवल को, 18,900 के लेवल को अगर ये ऊपर ब्रीच करता है और 15-20 मिनट इसके ऊपर रहता है, तो फिर हम 19,000 और 90,150 के लिए इसको टारगेट करेंगे। और अगर ये निफ्टी इसके नीचे अगर कहीं रहता है, जो कि आपका 18,800 का लेवल है, 800 के नीचे ही हम इसको सेल करेंगे, बीच में हम कहीं नहीं सेल करेंगे। ये भी स्विंग अगर ब्रेक होगा तो भी हमें सेल नहीं करना है, हमें सेल करना है 800 के नीचे, क्योंकि 800 एक स्ट्रॉन्ग आपका सपोर्ट होगा। तो इसको ब्रेक होने के 15-20 मिनट अगर ये इसके नीचे रहता है तो फिर हम इसको सेल करेंगे और हमारे टारगेट्स रहेंगे 650, 18,650 और 500 टारगेट हमारे नीचे के लेवल पे हो सकते हैं। तो अगर 18,800 अगर ब्रीच होता है तो आप ये जानिए कि यहाँ से आपको कम से कम 300 पॉइंट आपको और निफ्टी में डाउनफॉल देखने को मिल सकती है। तो ये हमने निफ्टी देख लिया, अब हम बैंक निफ्टी देखते हैं और बैंक निफ्टी का भी पहले हम डेली चार्ट देखते हैं। तो बैंक निफ्टी में भी देख रहे हैं, बैंक निफ्टी में भी काफ़ी शार्प फॉल हो रही है और ये भी 3-4 दिनों से लगातार ही गिर रहा है और ये भी अपने एक सपोर्ट के आसपास है। तो यहाँ से इसको भी थोड़ा सा पुल बैक होना चाहिए। तो हम दोनों इंडाइसेस में देख रहे हैं कि थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग की एक्सपेक्टेशन है और हो सकता है कल के दिन आपको थोड़े से शॉर्ट कवरिंग इसमें देखने को मिले। आज इसकी मंथली एक्सपायरी थी दोनों की, लेकिन इसमें शॉर्ट कवरिंग नहीं मिली। तो हो सकता है जिन्होंने पहले से पोजीशन बना रखी, हो सकता है कल फ्राइडे के दिन हो सकता है इसमें थोड़े से शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल जाए आपको। तो चलिए इसको देखते हैं हम इंट्राडे में कैसे ट्रेड करेंगे। और फ्रेंड्स, मैं कहना चाहूँगा कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही जिस तरह से फॉल कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा डेंजरस सिनेरियो है और हो सकता है निफ्टी और बैंक निफ्टी थोड़ा सा और वीक हो जाए और आपको नीचे के लेवल और भी देखने को मिले। थोड़ा बहुत पुल बैक की एक्सपेक्टेशन है, थोड़ा बहुत और हो सकता है ऊपर जाए, ऊपर जाने के बाद फिर ये हो सकता है गिरे, क्योंकि जिस तरह से मार्केट गिर रहा है नीचे, तो ये रिसेशन का पूरा पूरा असर इस पे मार्केट पे दिख रहा है। तो केवल इंडियन मार्केट ही नहीं, ग्लोबल मार्केट में भी वीकनेस है। तो फिलहाल हम इसको निफ्टी वीकली व्यू में देखेंगे कि और निफ्टी और बैंक निफ्टी के क्या लेवल्स नीचे के हो सकते हैं। तो चलिए इसको हम बैंक निफ्टी को इंट्राडे में देखते हैं कल कैसे हम ट्रेड करेंगे। तो ये इसके लेवल्स हैं और ये लेवल्स मैं आपको अगर बताऊं तो ये जो इसका एक एरिया है, आप देख रहे हैं 400 पॉइंट का एरिया है। तो इस एरिया पे हमें बैंक निफ्टी में कुछ भी नहीं करना है, चाहे ये कितना भी ऊपर नीचे कहीं भी कुछ भी करे, इसमें हमें कुछ नहीं करना है। ये साइडवेज वाला दिन हो सकता है और अगर ये इस लेवल को क्रॉस करता है जो कि 42,400 का लेवल है, अगर ये इस लेवल के ऊपर 15-20 मिनट रहता है तो फिर हमें यहाँ से 400-500 पॉइंट और भी ऊपर के शॉर्ट कवरिंग में लेवल्स देखने को मिलेंगे और ये हो सकता है 42,800 और 43,000 के लेवल को भी टच कर सकता है शॉर्ट कवरिंग में। और अगर हमें सेलिंग करनी है तो सेलिंग हमें केवल और केवल 42,000 के लेवल के ब्रेक होने पे करनी है। मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, क्यों मैं 300 पॉइंट को ऐसे ही जाने दे रहा हूँ, उसके पीछे का कारण ये है कि दोनों ही इंडाइसेस लगातार ऐसे ऐसे गिर रहे हैं। तो ये जब भी इस तरह का फॉल आता है तो इसमें काफ़ी शार्प पुल बैक भी आते हैं, बहुत बड़े बड़े पुल बैक भी आते हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको 300-400 पॉइंट को इसको आपको छोड़ने देना पड़ेगा ताकि आपकी ज़्यादा एसएल्स हिट ना हो।
तो आपको क्लियर डायरेक्शन चाहिए, आप सेलिंग के लिए थोड़ी सी क्लियर डायरेक्शन चाहिए। तो ये क्लियर डायरेक्शन तभी होगी जब ये 42,000 के लेवल को ब्रीच कर देगा, और अगर ये इसको ब्रीच करता है तो आपको सीधे सीधे 1,000 पॉइंट मिलेंगे और 41,000 पे ही मार्केट फिर आके रुकेगा। तो चलिए हम देखते हैं कि कैसे हम इसको ट्रेड करेंगे अगर ये गैप अप गैप डाउन खुल जाता है। मान लीजिए अगर गैप अप यहाँ पे कहीं खुल गया, बड़ा सा गैप अप खुल गया, तो हम इसको थोड़ा देर वेट करने देना पड़ेगा, या अगर ये नीचे आता है, इस गैप को फील करता है और फिर इसको ऊपर ब्रेक करने की कोशिश करता है, तो भी हम इसमें काफ़ी अच्छी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी और 400-500 पॉइंट के ऊपर मूवमेंट हमको मिल सकती है। और अगर मान लीजिए ये गैप डाउन इसी लेवल के नीचे खुल गया, 42,000 के नीचे अगर कहीं गैप डाउन खुल गया, 400-500 पॉइंट अगर बड़ा गैप डाउन खुल गया ये, क्योंकि मार्केट में जनरली होता है ऐसा, तो हम यहाँ पे सेल नहीं कर सकते, बिल्कुल भी सेल नहीं कर सकते। यहाँ से हमें एक्सपेक्ट ये करना चाहिए कि ये मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाए, 42,000 के लेवल, 42,100 के लेवल पे थोड़ा देर सस्टेन करे और फिर उसको ब्रेक करे 42,000, तब हम इसको यहाँ से सेल करने की कोशिश करेंगे और फिर हमें बड़े टारगेट मिल सकते हैं। लेकिन अगर ये इसके ऊपर रह जाता है, ऊपर की तरफ ब्रेक करने लगता है, तो फिर हम इसको यहाँ से 42,100 के ऊपर इसको हम शॉर्ट कवरिंग के लिए देखेंगे और फिर हमारे टारगेट्स 400 और फिर 800 के लेवल हो सकते हैं। तो ये दो सिनेरियो, गैप डाउन के लेवल पे हम तुरंत सेल नहीं कर सकते क्योंकि काफ़ी बड़ा ऊपर से मोमेंटम हो चुका होगा, और अगर बहुत सारे रिटेलर्स यही करते हैं, अगर गैप डाउन खुला तो वो सेल कर देंगे। क्योंकि अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये काफ़ी दिनों से ऐसा ही कर रहा है, गैप डाउन खुल रहा है और फिर उसी डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये देखिए यहाँ पे भी गैप बना था, फिर ऊपर भी आपको गैप्स देखने को मिलेंगे। तो जहाँ जहाँ आपको गैप्स देखने को मिलेंगे वहाँ वहाँ ये मार्केट जा रहा है, फिर उसके बाद ये नीचे ही चला जा रहा है। तो रिटेलर्स यही करेंगे कि गैप डाउन फिर खुलेगा, फिर वहाँ से वो सेल करने की कोशिश करेंगे और वहीं से मार्केट फिर रिवर्स हो जाएगा। तो आप ऐसी गलती नहीं कीजिएगा। तो चलिए, ये हमने देख लिया निफ्टी बैंक निफ्टी। अब हम देखते हैं स्टॉक्स, और स्टॉक्स पे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को आप लाइक भी कर दीजिए। तो चलिए हम देखते हैं पहला स्टॉक कौन सा है हमारा इंट्राडे के लिए। 1 मिनट। तो पहला स्टॉक है हमारा क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण, और क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण में हम देख रहे हैं कि ये इसका एक रेजिस्टेंस था, इसने इसको ब्रेक किया और फिर एक रीटेस्ट लेके और फिर ये आज ऊपर जा रहा है। तो इसको हम देखेंगे समवेयर 1550 के ऊपर। अगर 1550 के ऊपर अगर ये 15-20 मिनट सस्टेन करता है तो फिर ये 1600 की तरफ ये बढ़ सकता है, क्योंकि यही इसका फिर रेजिस्टेंस हो जाएगा और ये इस लेवल तक जा सकता है। फिर हमारा दूसरा स्टॉक रहेगा, सॉरी थोड़ा सा लोडिंग में टाइम लगा रहा है ये। दूसरा स्टॉक है हमारा MRS बैक्टोर्स करके, MRS बैक्टोर्स फूड करके आप डालेंगे तो आएगा। तो ये स्टॉक है हमारा, और इस स्टॉक में हम देख रहे हैं कि ये अपने 20 EMA के नीचे गया था और आज इसने पूरी इसमें रिकवरी आ गई है। और ये जो इस टाइप के पैटर्न बनते हैं, अगर ये ऐसा कोई मान लीजिए ऊपर से कोई स्टॉक आ रहा है और फिर एक ऐसा कैंडल बना देता है, उसी के फिर विपरीत में फिर ऐसा एक कैंडल बन जाता है और उसी का हाई लो ऐसा बराबर थोड़ा सा रहता है, तो फिर ये इसको अच्छा पैटर्न माना जाता है और ये फिर ऊपर के लेवल में जा सकता है। अगर नीचे में ऐसा पैटर्न बने तो ऊपर के लेवल पे, और ऊपर पे बने तो नीचे के लेवल पे जनरली जाता है। ऐसा कोई गारंटीड नहीं है कि ऐसा जाए ही, लेकिन इसमें वॉल्यूम भी अच्छी आई है तो इसको पिक करने का यही कारण है। और तो इसको हम देखेंगे समवेयर 1080 के ऊपर। अगर ये 1080 के ऊपर निकलता है तो फिर हम इसको 1100 और 1120 के लिए टारगेट कर सकते हैं। ये दो लेवल पे ये इसके रेजिस्टेंस होंगे, तो ये इन दोनों लेवल पे जा सकता है। फिर हमारा तीसरा स्टॉक रहेगा जिंदल 100, और जिंदल 100 में हम अगर देखें 1 मिनट, हाँ, तो जिंदल 100 में अगर हम देखें तो जिंदल 100 में ये मैंने एक ट्रेंड लाइन लगा रखी है, तो ये जब भी इस ट्रेंड लाइन पे आता है तो ये यहाँ से बाउंस बैक करता है, और आज इसने फिर एक बाउंस बैक दिखाया है, तो ये अपने इस लेवल को टच कर सकता है। तो यहाँ से आपको, इसमें वॉल्यूम बहुत अच्छी आई है, तो यहाँ से आपको 410 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो इसको हम समवेयर देखेंगे 390 के ऊपर। अगर ये 390 के ऊपर 15-20 में सस्टेन करता है तो फिर ये अपने अगले रेजिस्टेंस 400 और 410 के लिए जा सकता है।
तो ये हमारे तीनों स्टॉक हो गए। आप तीनों स्टॉक को स्टडी कीजिए और कोई इसमें बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। बस आप इन सब जो भी स्टॉक्स मैं आपको बताता हूँ उसमें आप उस स्टॉक को मैंने क्यों पिक किया है उसको आप समझने की कोशिश किया करिए। स्टॉक्स को आप समझने की कोशिश किया कीजिए कि क्यों उन स्टॉक्स को मैंने पिक किया है, और आप उन स्टॉक्स को स्टडी किया कीजिए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।